हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? है ना? बढ़िया होंगे सभी, है ना? ठीक है। तो आज अपन क्या करेंगे, कैपेसिटर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, है ना? जितने सारे क्वेश्चन है ना, उनमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे कि जो भी अपन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जो भी क्वेश्चन आता है पहले आप खुद से ट्राई करोगे कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो स्टार्ट करें अभी, है ना? तो देख लेते हैं अपने पास कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, है ना? देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, है ना? ठीक है। हाँ, तो देखो अपने पास ये पहला क्वेश्चन, दूसरा ऐसे, है ना? काफी सारे क्वेश्चन है ना? तो कर देते हैं स्टार्ट, है ना? ठीक है। तो देखो आप सारे ना, जैसे ही क्वेश्चन आए आप खुद के लॉजिक, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं वो लगा के देखें कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो तभी इधर देखना, है ना? ठीक है। आप क्वेश्चन साथ साथ में ट्राई करोगे, है ना? कॉपी में साथ साथ ट्राई करोगे, है ना? ठीक है। तो देखते हैं अभी, ये पहला क्वेश्चन है ना? ठीक है। तो आप सारे पढ़ें और देखें कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? तो देखो, एज शोन इन फिगर, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैविंग इक्वल प्लेट एरिया ऑफ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आर ज्वाइन इन सच ए वे दैट ए बराबर नहीं है बी, ए बराबर क्या नहीं है, बी नहीं है, ठीक है? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज दिस, है ना? द वैल्यू ऑफ एक्स इज, अपन को क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना? तो देखो अभी अपने पास, है ना, क्या दे रखा है, ये देखो एक कैपेसिटर यहाँ पे हो गया, एक कैपेसिटर ये वायर से ये कनेक्टेड है दूसरे कैपेसिटर से, और इन कैपेसिटर की प्लेट के बीच का सेपरेशन यहाँ पे कितना है, ए, यहाँ पे कितना है, बी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना डिस्टेंस है, 5 mm, और ये बीच वाला जो सेपरेशन है ये कितना है, 1 mm। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। ए और बी की अलग अलग की वैल्यू अपन को पता नहीं है ना? ए और बी की अलग अलग वैल्यू पता नहीं है, बट ए प्लस बी का सम कितना होगा, 4 mm के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, 5 में से ये 1 चला गया, तो ये कुछ ये और ये ए प्लस बी कितना बचेगा अपने पास, 4 mm। कितना बचेगा, 4 mm, है ना? ठीक है। तो देखो अभी इसको सोल्व करते हैं, है ना? हाँ, तो देखो सारे के सारे, है ना? अब देखो अपन को पता चल गया कि ए प्लस बी, ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा अपने पास, ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 4 mm। ये इतना बात पता है अपन को। अपन को ये नहीं पता कि ए अकेला कितना है और बी की अकेले की लेंथ कितनी है, मतलब ये सेपरेशन कितना है, ये इतना अपन को नहीं पता। बट अपन को पता है कि ये दो कैपेसिटर, एक ये और एक ये, दोनों के दोनों कैपेसिटर किस में है, दोनों के दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। तो अगर इसका कैपेसिटेंस अपन C1 माने और इसका अपन C2 माने, तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा दोनों का, दोनों सीरीज में है, तो C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये क्या हो गया अपने पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए C1 कैसे निकालोगे, C1 कैसे निकालोगे, C1 बराबर एरिया ऑफ प्लेट, इस प्लेट का मान लेते हैं एरिया कितना है, ए है। एरिया कितना मान लिया प्लेट का, ए है, और एरिया अपन को वैसे दे भी रखा है, कितना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार ए ही ले लेते हैं, एक बार ए ही ले लिया, ये लो ए ही ले लिया, ठीक है? ए अब साइलेंट नोट, इसके अंदर अब साइलेंट नोट मान लिया, ठीक है? अब अपॉन में इन दोनों प्लेट के बीच का ये सेपरेशन कितना है, ए, तो ये हो गया ए। अब C2 निकालोगे, C2 कैपेसिटेंस, C2 कैसे निकालोगे, C2 बराबर ए अब साइलेंट नोट, C2 कौन से का है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, ए अब साइलेंट नोट अपॉन बी, क्योंकि इन दोनों प्लेट के बीच का गैप कितना है, बी है, ठीक है? तो ये हो गई अपने पास C1 और C2। अब अपन को इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही निकालना था इसका, तो ये दोनों C1 और C2 की वैल्यू इसमें फॉर्मूले में रख दो, है ना? क्या रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है? तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखो C इक्विवेलेंट बराबर C1 की वैल्यू रख दी अपन ने, C इक्विवेलेंट बराबर C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू यहाँ पे रख दो इसमें। तो C1 की वैल्यू है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ए, C2 की वैल्यू है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी, ठीक है? अपॉन में C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 मतलब ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए प्लस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी, ठीक है? तो अब देखो इसका C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा अब अपने पास आगे, C इक्विवेलेंट
बराबर, अब देखो है ना अपने पास ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से भी कॉमन लेके ऊपर से ए को काट देते हैं अपन, है ना। नीचे देखो, नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी, इसका इसका एलसीएम लिया ए बी, और ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस ए, और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर वाले में ए एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन में ए बी, ये वाला ये है, ऐसे है ना, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ए बी, और ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये ए बी से ये ए बी चला गया, ए एप्सिलॉन नॉट से ये पावर चला गया, तो सी इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ए प्लस बी। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया अपने पास, ये इतना फॉर्मूले से आ गया, ठीक है ना, सी इक्विवेलेंट। ये देखो अब अपन को पता है ए का वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू कितना दे रखा है, ए का वैल्यू ये देखो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखो ए का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन को लिखनी नहीं है क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की टर्म में ही आंसर लेके आना है, ठीक है। और ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 4 mm है, ये देखो 4 mm, तो 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, तो ये वैल्यू सारी की सारी इसमें रख दो बस, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, है ना। तो सी इक्विवेलेंट निकाल लोगे आप सारे, अब तो ए की वैल्यू रख दोगे कितनी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करोगे, मीटर स्क्वायर में, तो 1 cm की जगह 10 की पावर -2 रखोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। और अब इसको सोल्व करके आप बताओगे, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क नंबर फर्स्ट, होमवर्क नंबर फर्स्ट, कुछ नहीं है, सीधा सोल्व करके आपको कमेंट करके बताना है आंसर कितना आ रहा है ना, ठीक है। तो बस ए की वैल्यू रख दो, एप्सिलॉन नॉट की नहीं रखनी है, और ए प्लस बी की वैल्यू रख दो, ये रही, ये देखो है ना, ठीक है। अब ये आप आंसर कमेंट करके बताओगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वापिस, है ना, ठीक है। अभी ये देखो सारे क्वेश्चन को पढ़े और खुद से ट्राई करें एक बार, है ना। दिख रहा होगा क्वेश्चन, है ना, ट्राई करें सारे लोग, है ना। चलो मैं करते हैं ना, अभी करते हैं, ये देखो ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन acts on a charge particle placed between two plates of a charge capacitor. If one plate of capacitor is removed, then force acting on the particle will be. अब ये क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में एक चार्ज रखा हुआ है, उस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। ऐसे दो प्लेटें थी, उसके बीच में एक चार्ज रख दिया, तो उस केस में उस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। जब दो प्लेटें थी, है ना, कैपेसिटर की प्लेटें, मतलब ये ऐसे कुछ है, ये देखो, है ना, ये लो, है ना, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये तो देखते ही हो जाना चाहिए था, है ना, देखते ही हो जाता है अगर अपन को आ रहा है। तो यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना होगा, इस केस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस केस में जब दोनों प्लेटें हैं तो इस स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो कितना होगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब दोनों प्लेट है, ठीक है। बीच की बात कर रहे हैं, इस बीच वाले रीजन में हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब अगर यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, तो इस चार्ज क्यू पर फोर्स कितना लगेगा, एफ बराबर क्यू इंटू ई लगेगा। एफ बराबर क्यू तो क्यू है, ई की वैल्यू क्या रख दोगे, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इतना फोर्स लग रहा है, और इतने की वैल्यू दे रखी है अपन को 10 न्यूटन। अब आपने इसने क्या किया, सेकेंड केस में इसने क्या किया, एक प्लेट को हटा दिया, एक प्लेट को हटा दो, कोई सी को भी हटा दो, चलो माइनस वाली को हटा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस वाली प्लेट को हटा दिया, अब और सिर्फ प्लस वाली प्लेट रखी है, और ये चार्ज यहाँ का यही है, चार्ज यहीं का यही है। तो अब इस पे फोर्स कितना लगेगा बताओ। अब इस चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स एफ बराबर क्या होना चाहिए, क्यू इंटू ई। तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए, चार्ज तो सेम ही है, जो यहाँ पे चार्ज था वही चार्ज अभी यहाँ पे है। तो अब अपन को यहाँ पे क्या पता चलना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और इस एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, तो इसमें अब की बार आधा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या हो जाएगा, आधा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो गया, तो फोर्स सीधा ही पता चल रहा है कि आधा हो जाएगा। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो गया, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा था, तो इस केस में अब इस पे सिर्फ फोर्स 5 न्यूटन ही लगेगा, फोर्स क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ से दिख रहा है
एफ बराबर यहाँ से इस मैथमेटिकल फॉर्मेट से भी दिख रहा है, क्योंकि अपन को पता है क्यू सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट, क्यू सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट की वैल्यू कितनी है 10 है। तो इस केस में फोर्स एफ डैश बराबर कितना आ जाएगा, क्यू सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट की वैल्यू रख दो, क्यू सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट की वैल्यू रख दी 2, और ये नीचे 2 रहा, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई 5 न्यूटन। सोल्व करके भी आ गया और सीधा सोचने से भी आ रहा है। कि सीधा सोचने से कैसे आ रहा है कि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें सारे के सारे खुद से, है ना, ट्राई करो सारे, है ना। अब देखो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज टू ए पोटेंशियल वी, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज। अपन ने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, उसको एक बैटरी से चार्ज किया, और जैसे ही वो कंप्लीट चार्ज हो गया उस केस में, अब ये ऐसे कैपेसिटर ले लिया, इसको एक बैटरी से ऐसे चार्ज किया, तो ये चार्ज आ गया। तो इस पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना आएगा, Q बराबर CV चार्ज आ जाएगा जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा स्टडी स्टेट में आने के बाद। ठीक है, तो अब अपन को पता है, अब इसको है ना, इसने क्या किया क्वेश्चन वाले ने, इसको बोल रहा है कि इसको एक सरफेस में डाल दिया, ये लो ये सरफेस हो गई एक, इस सरफेस के अंदर इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ऐसे ढक दिया, इस प्लेट को ऐसे ढक दिया, है ना। तो अब इस ये जो मैंने एक सरफेस बनाई है, इसके अंदर पॉजिटिव वाली प्लेट इसके अंदर आ गई। तो अब इस सरफेस से ये जो ये एक अलग सा सरफेस बनाया है, इससे फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है। बाहर वाले चार्ज से फ्लक्स को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अंदर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स फाई बराबर अपन को पता है, गॉस लॉ में अपन ने देखा था, क्या देखा था, फाई बराबर क्यू एनक्लोज अपॉन अपसाइलन नोट। तो अब इस सरफेस के अंदर एनक्लोज या इनसाइड चार्ज कितना है, Q बराबर CV है। तो ये देखो, ये भी क्वेश्चन देखते ही होने वाला था, CV अपॉन अपसाइलन नोट। तो ये देखो ये रहा, कितना इजी सा क्वेश्चन है ना। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें आप खुद से। खुद से ट्राई करें ना। A parallel plate capacitor filled with a medium of a dielectric constant 10 is connected across a battery and is charged. The dielectric slab is replaced by another slab of a dielectric constant 15. Then the energy of capacitor will increase by. ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करें, है ना। इसमें क्या है, इस कैपेसिटर में पहले एक कैपेसिटर था, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 था, वो मटेरियल भरा हुआ था। फिर अपन ने उस कैपेसिटर में, सेमी कैपेसिटर में दूसरा मटेरियल भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 15 है। ऐसा मटेरियल भर दिया, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 15 है। ठीक है, then the energy of a capacitor will increase by 50%, decrease by 15, 15%, 50 और 15, increase by 25, increase by 33%। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, बैटरी सेम ही रह रही है, देखो है ना, पहले कैपेसिटर कैसा था, ये दो, ये एक ऐसे कैपेसिटर है, ठीक है, इसको ऐसे एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर रखा है, क्या कर रखा है, बैटरी से कनेक्ट। ठीक है, तो अब देखो पहले है ना, पहले इस केस में यहाँ पे जो मटेरियल भरा हुआ था, यहाँ इसके बीच में ऐसे मटेरियल भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कितना है 10 है। ठीक है, तो इस केस में इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितना होगा, E बराबर Q स्क्वायर एक हाफ CV स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी रहेगी अपने पास, एंड चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्लैब ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15, देन द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विल, हाँ, तो हाफ CV स्क्वायर। ठीक है ना, तो पहले केस में इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी रहेगी और दूसरे केस में कितनी रहेगी, वो आपको बताना है कि कितनी इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज होगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ गया तो इसका कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, है ना।
तो स्टोर्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगा अपने पास हाफ सी वी स्क्वायर। फर्स्ट केस में देखो है ना, फर्स्ट केस में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, E1 बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ये वी वोल्ट की बैटरी मान लो, ठीक है। तो हाफ ई बराबर कितना हो जाएगा, हाफ सी कितना हो जाएगा अपने पास, ऐसे मान लो कि सी, हाँ देखो अगर अपने पास डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो इसको सी डैश मान लेते हैं, सी डैश वी स्क्वायर। और सी डैश कितना होगा, सी डैश बराबर कितना होगा, सी डैश बराबर 10 सी होगा। सी यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ हो उस केस की कैपेसिटेंस अपने पास सी है। ये जो सी डैश माना है मैंने, इसकी कैपेसिटेंस मानी है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अपन ने क्या मान ली, सी डैश। और ये सी डैश कितनी होगी, 10 इंटू सी होगी, वेयर सी इज व्हाट, सी किस केस में कैपेसिटेंस है इसकी, जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ था उस केस की कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो इस केस में इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, E1 बराबर हाफ सी की वैल्यू तो रख दी 10 सी वी स्क्वायर, ठीक है। across a battery and in charge the dielectric slab is replaced by another slab of dielectric constant 15। अब अपन ने क्या कर दिया, अब इस सेकेंड केस में एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 सी वी स्क्वायर E1 पहले केस में। अब आपने क्या किया, ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि इसके अंदर अपन ने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल 10 की जगह अब की बार अपन इसमें क्या डाल दिया, 15 डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल डाल दिया, के की वैल्यू क्या कर दी 15 कर दी। तो इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, मान लेते हैं E2 होगी, और वो कितनी होगी हाफ सी वी स्क्वायर। अब की बार सी कितना हो जाएगा, हाफ सी डबल डैश मान लेते हैं, और सी डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 15 सी होगी। और वो सी अपने पास क्या है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ था उस केस की कैपेसिटेंस है। तो ठीक है, तो अब देखो E2 कितना हो जाएगा, E2 सेकेंड केस में स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर सी डबल डैश की वैल्यू रख दी अपन ने 15 सी वी स्क्वायर, तो ये आ गया 7.5 सी वी स्क्वायर। पहले अपने पास एनर्जी थी पहले केस में इतनी थी, सेकेंड केस में कितनी हो गई 7.5 सी वी स्क्वायर हो गई। पहले केस में एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी अपने पास, पहले केस में स्टोर्ड एनर्जी थी अपने पास 5 सी वी स्क्वायर, और सेकेंड केस में स्टोर्ड एनर्जी कितनी हो गई 7.5 सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो इंक्रीज कितने से हो गई, 2.5 सी वी स्क्वायर से एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। पहले 5 सी वी स्क्वायर थी, अब 7.5 सी वी स्क्वायर हो गई, तो मतलब इंक्रीज कितने से हो गई 2.5 सी वी स्क्वायर से। और 2.55 का कितना है 50% है, पहले एनर्जी कितनी थी 5 सी वी स्क्वायर, इंक्रीज कितनी हो गई 2.5 सी वी स्क्वायर, जो कि इसका कितना है 50% है। तो 50% से एनर्जी इंक्रीज हो जा रही है, तो इंक्रीज बाई 50%, एनर्जी कितनी हो जाएगी 50% से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो, देखते ही हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन है ना। द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर प्लेट इन ए सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट एट t बराबर 4 सेकेंड। t बराबर 4 सेकेंड पे अपन को क्या निकालना है, करंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। और चार्ज इस टाइप से वेरी कर रहा है, देखो 0 से लेके 2 सेकेंड तक ये चार्ज, ये इधर वाली लाइन चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, इधर वाली टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। 0 से 2 सेकेंड के बीच तो कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। चार्ज बढ़ते बढ़ते 0 कूलाम था 3 माइक्रोकूलाम हो गया, 0 माइक्रोकूलाम से 3 माइक्रोकूलाम हो गया। उसके बाद 2 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक चार्ज कांस्टेंट है कैपेसिटर पर, चार्ज कांस्टेंट है, मतलब कैपेसिटर में चार्ज बढ़ ही नहीं रहा, चार्ज नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ऐसे मान लो कि ये अगर सपोज कैपेसिटर है, ये ऐसे कैपेसिटर है, और यहाँ पे ऐसे एक बैटरी लगी हुई है, उससे अपन इसको चार्ज कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे चार्ज, अब अगर इस पे चार्ज बढ़ ही नहीं रहा तो मतलब इस बैटरी से चार्ज इधर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इस सर्किट में करंट 0 होगी। यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट हो गया कैपेसिटर पर, कैपेसिटर पे चार्ज क्या हो गया कांस्टेंट, देखो ये चार्ज चेंज ही नहीं हो रहा, 2 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक चार्ज 3 माइक्रोकूलाम फिक्स रह रहा है। चार्ज फिक्स रह रहा है मतलब यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं हो रहा तो करंट कितना होगा 0 एम्पियर, 0 एम्पियर करंट रहेगा अपने पास, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट एट t बराबर 4 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड पे करंट पूछा है, तो करंट कितना होगा 4 सेकेंड पे 0 होगा। इस टाइम पे इस पे इन बीच में, इन दोनों इनके बीच में कोई सा भी टाइम होता तो उस पे करंट कितना होता 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। फॉर कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 16 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज।
अपन को ए और बी के बीच में क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो आप खुद ट्राई करके निकालो कि क्या आ रहा है ना, खुद ट्राई करें और निकालें क्या आ रहा है ना। देखो अभी है ना, फोर कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 16 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इच। ए और बी के बीच अपन को क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालनी है। ठीक है, ए और बी के बीच कैपेसिटेंस निकालनी है, तो आप ऐसे मान लो कि इसको एक ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया वी वोल्ट, तो अगर इसका इधर 0 वोल्ट है, अगर ये वी वोल्ट है, तो ये पॉइंट ए हुआ, तो ये जितना यहाँ का पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ का होगा, उतना ही यहाँ का होगा, उतना ही यहाँ का होगा। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट का जितना पोटेंशियल है उतना ही इसका है, तो ये ए की तरह मान सकते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को ए की तरह मान सकते हैं। अब ये भी सीधा वायर है, ये भी वायर है, वायर है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, जितना ए का पोटेंशियल है उतना ही यहाँ का, उतना ही यहाँ का, उतना ही यहाँ का। तो इस पॉइंट को भी अपन ए की तरह मान सकते हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद इधर से चलो, ये देखो इधर से 0 वोल्ट, यहाँ के बी का भी 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे आगे 0 वोल्ट, वायर है, वायर है, यहाँ तक भी इधर भी 0 वोल्ट। अब इधर ऊपर जाओगे, वायर है, वायर है, ये भी वायर, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट। तो मतलब ये बी पॉइंट है, ये इसको भी बी मान सकते हैं, यहाँ पे ये भी बी और यहाँ पे भी बी, और ये भी बी की तरह ही काम करेगा। क्या करेगा, बी की तरह ही काम करेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल उतना ही है जितना कि बी का है। ठीक है, अब देखो ये सीधा वायर है, आगे देखो ये वायर है, वायर है, तो ये पॉइंट, इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, बी के जितना ही होगा, तो इसको मैं भी क्या दे रहा हूँ, बी दे रहा हूँ। तो अब आप देखो सारे के सारे, इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का, यहाँ का भी पोटेंशियल बी के बराबर होगा। ठीक है, सीधा वायर है। तो अब देखो सारे के सारे कैपेसिटर, ये कैपेसिटर भी ए बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच में, चारों के चारों कैपेसिटर ए और बी के बीच कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चारों के चारों कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में है। चारों के चारों कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में है। इस टाइप से कर सकते हो, चारों के चारों कैपेसिटर किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट ले लिया बी, चारों के चारों ए और बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच, ये भी ए बी, ये कितने कैपेसिटर है, 4 है, हाँ 4 है, और चारों ईच का कैपेसिटेंस कितना है, 60 माइक्रोफेरेड है। तो चारों का कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, मतलब 4C हो जाएगा। तो 4 इंटू 16, तो ये कितना आ जाएगा, 64 माइक्रोफेरेड। कितना आ जाएगा, 64 माइक्रोफेरेड। कितना इजी सा क्वेश्चन था, है ना, इजी था या नहीं था, इजी था, है ना। आगे ये क्वेश्चन करें, सारे उसी मेथड से करें, पोटेंशियल वाले मेथड से, है ना, करो सारे ट्राई करो, है ना। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑन बिलो शोन इन द फिगर विल बी। ए और बी के बीच कैपेसिटेंस निकालनी है। तो ये लो, ए और बी के बीच में ऐसे एक बैटरी को कनेक्ट कर लिया, नहीं भी करो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वी वोल्ट की, अगर इधर 0 वोल्ट लिया तो इधर वी प्लस का, तो यहाँ का पॉइंट, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, वी के बराबर होगा। तो ये पॉइंट ए है, ये देखो यहाँ पे इसने ए दे रखा था, तो ये वायर है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए की तरह ही होगा, ये भी ए पॉइंट की तरह ही काम करेगा। तो इस पॉइंट को अपन ए बोल सकते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल जितना ए पॉइंट का है उतना ही है, तो इसको ए बोल दिया। ठीक है, अब बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बाद ये कैपेसिटर आ गया, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे है ना एक पॉइंट और मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है, पॉइंट मतलब पी, पॉइंट क्या मान लिया, पी मान लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट का जितना पोटेंशियल होगा, अब देखो ये वायर है, तो यहाँ का भी उतना ही, उतना ही यहाँ का भी, ये भी पॉइंट पी की तरह ही काम करेगा। तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, पी हो गया। अगर ये देखो ये सीधा वायर है, वायर है, तो ये भी पॉइंट किस की तरह काम करेगा, पी की तरह ही काम करेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो है ना पॉइंट पी का, ये पॉइंट पी, ये भी पॉइंट पी, अब ये दोनों पॉइंट तो सेम पोटेंशियल पे होंगे, सेम पॉइंट मतलब सेम पोटेंशियल पे, ये भी पी, ये भी पी, इन दोनों का यहाँ पे और यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो ये तो काम का ही नहीं रहेगा अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो इसमें चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा।
तो ये तो दो कैपेसिटर तो बीच वाले काम के ही नहीं है, क्योंकि ये भी पॉइंट पी था और ये भी पॉइंट पी है, तो सेम पोटेंशियल पर है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इसके अक्रॉस, इन कैपेसिटर के अक्रॉस क्या नहीं होगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो कैपेसिटर तो काम के ही नहीं रहे। अब देखो ये कैपेसिटर पॉइंट ए, ये पॉइंट ए और ये पी, ये कैपेसिटर ए पी के बीच में, ये कैपेसिटर भी ये पी पॉइंट ए पी के बीच में, और ये कैपेसिटर भी ए पी के बीच में। तो तीन कैपेसिटर तो ए पी के बीच में हो गए। तो ये लो एक पॉइंट ए ले लिया, ये तीन कैपेसिटर, एक दो तीन, ये तीन कैपेसिटर किसके बीच में कनेक्ट हो गए, ए पी के बीच में। ये लो इस पॉइंट को पी मान लिया, ये देखो ये पॉइंट पी, यहां तक आ गए अपने। ये देखो एक दो तीन, तीनों का काम हो गया, एक दो तीन। अब अपने पास ये दोनों काम के ही नहीं रहे, अब अपन इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट पी और बी के बीच में एक कैपेसिटर और है, तो ये बना दिया एक कैपेसिटर और। तो अपने पास अब सर्किट कैसा बन गया, ऐसा बन गया। ये 20 वोल्ट की बैटरी है। तो अब तो इजी हो गया आपके लिए काम। तो ये तीनों तो पैरेलल में है, तो तीनों का पैरेलल का सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 24। ठीक है, और ये भी 8 है। ठीक है, अब ये आप सोल्व करके कमेंट करके बताओगे। ये होमवर्क नंबर आपके लिए कितना है, 3 नंबर होमवर्क है। ठीक है ना, सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, इसका सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है वो आप कमेंट करके बताएंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, ये तीन किस में हो गए, अब ये और ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो फिर आप सोल्व करके बताओगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन करें, है ना। चलो सोल्व करते हैं। एट स्टडी स्टेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज शोन इन द सर्किट बिलो इज इन स्टडी स्टेट। इस कैपेसिटर पे स्टडी स्टेट में चार्ज निकालना है। चार्ज निकालना है मतलब Q बराबर CV, CV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो है ना, किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है तो Q बराबर C तो अपन को ऑलरेडी दे रखा है V, मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लो। क्या पता कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V पता कर लो यहाँ पे, है ना। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो स्टडी स्टेट, अब एक बात और आ गई यहाँ पे, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब है कि ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है। स्टडी स्टेट का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है और अब इस ब्रांच में कोई भी करंट वगैरह वगैरह, कोई भी चार्ज वगैरह वगैरह नहीं जा रहा। जिस ब्रांच में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है उस ब्रांच में अब चार्ज या करंट का फ्लो नहीं हो रहा। स्टडी स्टेट का मतलब समझ में आ गया। तो इसका मतलब स्टडी स्टेट में पहुंचने के बाद, ये कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद इधर कोई भी करंट वगैरह वगैरह नहीं जाएगा। इस बैटरी के थ्रू जो भी चार्ज ये फ्लो हो रहा है वो ऐसे 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 चलता रहेगा, ऊपर वाले में जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर पूरा चार्ज हो चुका है ना। उसने जितनी कैपेसिटी थी उतना चार्ज ले लिया, अब नहीं लेगा वो। ठीक है, तो अभी देखो अपने पास, अब देखो अपने पास इसके अक्रॉस, इसमें पोटेंशियल निकालना, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, मतलब ये 10 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। जितना इस 10 के अक्रॉस ड्रॉप होगा उतना ही इसका पोटेंशियल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों किस में, पैरेलल में है। तो दोनों में पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे ड्रॉप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 10 ओम के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का, वो निकालने के लिए अपन को V बराबर, यहाँ पे ड्रॉप निकालना है V निकालना है, तो V बराबर I इंटू R। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा वो निकालने के लिए इस सर्किट में अपन को करंट पता होनी चाहिए। तो इस सर्किट में करंट निकालनी है तो करंट कैसे निकालोगे, I बराबर V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो I बराबर V कितना है, V 5 वोल्ट की बैटरी है, और ये देखो ये और ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे। अब ये ऊपर वाला तो भूल ही जाओ, एक बार इसको भूल जाओ, ऊपर वाला मानो कि है ही नहीं, ऊपर वाला है ही नहीं इधर, है ना। तो 10 और 15 कितना हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया, दोनों सीरीज में हो गए। तो दोनों सीरीज में हो गए तो 10 प्लस 15 कितना हो गया, 25। तो ये 5 अपॉन 25 मतलब 1 अपॉन 5 एम्पियर करंट। करंट कितनी बह रही है इस सर्किट से स्टडी स्टेट में पहुंचने के बाद, 1 अपॉन 5 एम्पियर करंट बह रही है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V बराबर I इंटू आर। आई कितना है, 1 अपॉन 5 इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 है, तो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे अगर 2 वोल्ट हो रहा है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 वोल्ट होगा।
तो 2 वोल्ट होगा तो Q बराबर CV। C का वैल्यू तो पता है 8, और पोटेंशियल इसके अक्रॉस उतना ही होगा जितना इसके अक्रॉस है, तो ये हो गया 16 माइक्रो कूलम। कितना इजी सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन इतने सारे आ रखे, 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पिछले वाले सालों में, है ना। लास्ट ईयर्स में स्टडी स्टेट के बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। एडवांस में भी ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन आ रखा है, बहुत ईजी सा, ठीक है। उसमें भी ऐसे ही चार्ज ही निकालना था, Q बराबर CV इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करें, है ना। करो सारे, ट्राई करो ना। The electric field between the two parallel plate of capacitor of 1 microfarad capacitance drop to 1/3. Electric field between the two parallel plate of capacitor of 1 microfarad capacitance drop to 1/3 of its initial value in 6. When the plate are connected by a thin wire, the resistance of this wire is, देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस ड्रॉप टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 6.6 माइक्रोसेकेंड। मतलब एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 1.5 माइक्रोफेरेड है। उसके अंदर ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 6.6 माइक्रोसेकेंड में उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनिशियल था उसका EY3 हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है ना। तो इनिशियल का EY पहले E था, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच में कितना हो गया, EY3 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे उसके अक्रॉस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, ठीक है भाई, ये थिन वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज, अब ये ऐसा केस है ना। ये देखो एक ऐसा कैपेसिटर ले लिया, प्लस वाली प्लेट, ये माइनस वाली प्लेट, ऐसे मान लो ये इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, इस वायर का कुछ क्या है, रेजिस्टेंस है, और उस, ठीक है। तो ये कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। ये कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। इस वायर का ही रेजिस्टेंस है, वो मान लिया अपन ने R है। अब डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज के केस में इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और वो किस टाइप से डिक्रीज होगा, V बराबर V0 e⁻t/RC, डिस्चार्जिंग के केस में पोटेंशियल, ठीक है। चार्जिंग के केस का आपको पता होगा कि कैसे इस पे पोटेंशियल बढ़ता है जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्चार्जिंग का केस हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पोटेंशियल 6.6 माइक्रोसेकेंड में, पोटेंशियल नहीं, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, EY3 हो गया। पहले अगर E था तो अब क्या हो गया, EY3 हो गया। अब अपन को पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होगा, अगर इनके बीच का गैप क्या है, D है, दोनों प्लेट के बीच का गैप D है, तो V बराबर ED, ठीक है। इस लॉजिक से अपन चलेंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास EY3 हो गया, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V डैश सेकेंड केस में V डैश बराबर E डैश D, तो V डैश कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड EY3 हो गया, EY3D, तो V डैश कितना आ गया अपने पास, V डैश बराबर ED मतलब VY3। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड EY3 हो गया, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, V भी क्या हो जाएगा, VY3 हो जाएगा। मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो अपन को साफ पता है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा इसकी प्लेट्स के बीच का, ठीक है। तो वो भी कितना हो जाएगा अपने पास, V डैश कितना हो जाएगा, VY3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपने पास इनिशियल का फाइनल पोटेंशियल अपने पास इनिशियल का कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपने पास V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V मतलब V0/3 हो जाएगा। तो अब V की जगह V0/3 रख दो, V0/3, V0 e⁻t/RC, V0 से V0 चला जाएगा, 1/3 e⁻t/RC, ठीक है। अब दोनों तरफ log ले लो, तो ये आ जाएगा log1 माइनस log3 बराबर -t/RC। अब ये log1 की वैल्यू तो इसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये इधर बचा log3 माइनस में, और यहाँ पे माइनस में क्या बचा, t/RC, तो माइनस से माइनस चला गया,
तो log 3 बराबर कितना आ गया अपने पास, उधर से बताओ log 3 बराबर कितना आ गया, T अपॉन आर सी। log 3 बराबर कितना आ गया, log 3 बराबर आ गया T अपॉन आर सी। ठीक है, तो अब इससे आप आगे बताओ कि क्या अपन को निकालना है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर निकालना है, इसकी वैल्यू चाहिए, ये निकालना है, क्या करना है, निकालना है। log 3 की वैल्यू दे रखी है 1.1, log 3 की वैल्यू रख दोगे। ठीक है, और उसके बाद C की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये देखो 1.5 माइक्रोफेरेड, ये C की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और T की वैल्यू भी दे रखी है, तो देखो log 3 की वैल्यू दे रखी है 1.1। इसको कहाँ पे सोल्व करें, हाँ यहाँ पे कर देते हैं। log 3 की वैल्यू रखी 1.1, T की वैल्यू की किस टाइम पे बता रहा है, 6.6 पे, अपॉन में आर सी, ये लो अपॉन में आर सी। तो देखो ये इसमें जाएगा 6 टाइम, तो आर सी बराबर कितना आ गया अपने पास, आर सी बराबर आ गया 6। ठीक है, आर सी बराबर आ गया 6। और सी की वैल्यू कितनी है 1.5, तो सी की वैल्यू 1.5 मतलब 3/2 बराबर 6। 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, आर बराबर 4, आर बराबर कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपने पास, देखो ये टाइम और हाँ ये माइक्रो वाले इससे कट जाएंगे, ये माइक्रो फेरड, ये माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपने पास, आर बराबर 4 ओम, आर बराबर आ गया 4 ओम, ये लो। ठीक है, कितना इजी सा क्वेश्चन था, है ना। ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना, चलें आगे। हाँ हाँ, तो ये देखो अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, है ना, और सारे ट्राई करो खुद से। ये देखो थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 25, 30, 45 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू सप्लाई ऑफ are connected in parallel to a supply of 100 volt. Energy stored in the above combination is E. When these capacitors are connected in series to the same supply, the stored energy is 9/Xe. The value of X is. ठीक है, देखो ये पहले कैपेसिटर क्या है V 100 वोल्ट की सप्लाई है, पहले तीन कैपेसिटर लिए, तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, ये लो तीनों के पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, किस से कनेक्टेड है 100 वोल्ट की 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, ऐसे तीन कैपेसिटर है, इसका ये 25, ये 30, ये 45। ठीक है, इस केस में स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है, इसमें इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है, तो ई बराबर क्या होगा, हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर। वी का वैल्यू पता है, सी इक्विवेलेंट इसका आपको निकालना है, इसका सी इक्विवेलेंट तो आप सीधा का सीधा निकाल लोगे, C1 + C2 + C3, और वो यहाँ पे रखोगे। तो इस केस में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो आपको दे रखी है, कितनी है, ई है। ठीक है, इस केस में स्टोर्ड एनर्जी जो भी आएगी उसका वैल्यू कितना है, ई है। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, सेकंड केस में इसने क्या किया, इन दोनों तीनों कैपेसिटर को किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और वो बैटरी सेम ही है, स्टिल बैटरी अपने पास 100 वोल्ट की ही है। तो उस केस में C1, C2, C3, ये 25, ये 30, ये 45। ठीक है, तो इस केस में आपको एनर्जी स्टोर निकालनी है, तो इस केस में एनर्जी स्टोर निकालनी है तो वापस वही मेथड, ई डैश इज इक्वल टू हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर। वी की वैल्यू तो वही है, सेम है। अब सी इक्विवेलेंट इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए इस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3। इससे आप सी इक्विवेलेंट निकालोगे और वो यहाँ पे रखोगे, और ये होमवर्क है आपके लिए, आप आंसर कमेंट करके बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। होमवर्क नंबर 4 हो गया ये, है ना, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कितना आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अभी अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, है ना। ये वाला क्वेश्चन करो सारे के सारे, है ना।
The figure shows an experiment plot for a discharging of a capacitor in an RC circuit. The time constant of this circuit lies between, देखो ये एक्सपोनेंशियली पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली कैपेसिटर में। जब आरसी सर्किट में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा थ्रू रेजिस्टेंस तो उसका पोटेंशियल इस टाइप से ड्रॉप हो रहा है, और वो कैसे ड्रॉप होता है, V बराबर इस टाइप से डिक्रीज होगा। ये अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में ही किया था, ठीक है। ऐसे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा एक्सपोनेंशियल, है ना, ठीक है। अब आपको इस सर्किट का इसका बता रखा है कि ये देखो ये पोटेंशियल इन वोल्ट्स, पहले शुरुआत में पोटेंशियल था 25 और धीरे धीरे 300 सेकेंड पे पोटेंशियल ड्रॉप एकदम डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर। कब, 300 सेकेंड पर, 300 सेकेंड पे उस एकदम कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया क्या, कैपेसिटर, ठीक है। तो अभी देखो अपने पास ये है ना टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट का मतलब फर्स्ट टाइम कॉन्स्ट अपन को यहाँ पे है ना टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो ये टाइम कांस्टेंट के लिए क्या होता है, V बराबर क्या हो जाना चाहिए अपने पास, V नॉट बाई ई हो जाना चाहिए, ठीक है ना। V की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, V नॉट बाई ई, ठीक है। तो यहाँ पे रखोगे आप V नॉट बाई ई हो जाए उस टाइम के, V नॉट बाई ई मतलब ये कितना हो जाएगा, E की वैल्यू रख के 1 की वैल्यू में 1 डिवाइड बाई ई करोगे तो ये समथिंग 0.37 V नॉट आएगा, ठीक है ना। तो मतलब 37%, मतलब पोटेंशियल पहले जितना था उसका अभी कैपेसिटर पे कितना बचेगा, 37% ही बचेगा, ठीक है। तो मतलब इतना डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो अपने पास इनिशियली वोल्टेज कितना है, V नॉट की वैल्यू कितनी है, 25 वोल्ट है, कितनी है इनिशियली, सबसे पहले पूरा चार्ज था कैपेसिटर, उस केस में उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था, 25 वोल्ट, ठीक है। अब धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है किसमें, रेजिस्टेंस में, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस डिक्रीज होता जाएगा। और अपन को देखना है कि जो इनिशियल था उसका 37% कब बचेगा, कितने टाइम पे बचेगा। तो मतलब अब देखो अपने पास ये है ना V बराबर 0.37, V नॉट की वैल्यू कितनी है 25, तो ये देखो V बराबर 37/100 अपॉन 25, तो ये आ गया 37/4, तो ये आ गया 9 पॉइंट कुछ सेकेंड आएगा, 36.1 9.2 के समथिंग, 9.2 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी हो जाए, 9.2 वोल्ट। फर्स्ट टाइम कांस्टेंट पूरा होते ही, एक टाइम कांस्टेंट पूरा होते ही उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना बचेगा, 9.2 वोल्ट। तो 9.2 वोल्ट मतलब यहाँ कहीं का बात कर रहा है, वोल्टेज इतना यहाँ पे, तो ये इसके सीध में अपन लाइन खींचेंगे तो ये यहाँ पे आएगा कहीं पे। तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 100 सेकेंड और 150 सेकेंड के बीच में लाई कर रहा है। ये वोल्टेज कहाँ पे लाई कर रहा है, 100 सेकेंड और 150 सेकेंड के बीच लाई कर रहा है। तो ये देखो 100 सेकेंड और 150 सेकेंड, तो ये आपको आंसर आ गया। कौन सा आ गया, ये देखो 9.2 वोल्ट यहाँ पे होगा, वो इसकी सीध में से खींचोगे तो वो यहाँ पे आएगा। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, 100 और 150 सेकेंड के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। इतना इजी सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करें सारे। हाँ ये देखते हैं, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल V हैज एनर्जी E, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस 2C, ठीक है, एंड पोटेंशियल 2V, देन द लॉस ऑफ एनर्जी इज x/3E। देखो यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर को पहले ये देखो है ना, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल V हैज एनर्जी E, इट इज कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2C एंड पोटेंशियल 2V, ठीक है। देन द लॉस ऑफ एनर्जी इज, यहाँ पे क्या कर दिया, दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। ये ऐसे मान लो कि एक कुछ C था, तो ये इसका चार्ज हो गया ए कैपेसिटर का Q बराबर CV, पहला कैपेसिटर, इसके साथ इस दूसरे कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, और इसका चार्ज कितना होगा, इसको 2C कैपेसिटेंस है और 2V वोल्ट से चार्ज किया, तो इस पे चार्ज कितना होगा,
Q बराबर कितना होगा 4CV होगा। Q बराबर कितना होता है अपने पास CV होता है। Q बराबर क्या होता है CV। तो दूसरे की कैपेसिटेंस कितनी है 2C है, और दूसरे को कितने वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है 2V से। तो यहाँ पे Q कितना आ जाएगा 4CV। तो इस केस में इसका चार्ज यहाँ पे कितना होगा 4CV। अब इन दोनों को क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया फुल चार्ज होने के बाद, फुल ये इतने इतने चार्ज करके अब इनको दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो दोनों को कनेक्ट कर दिया तो अब इनमें इसमें चार्ज इन दोनों का अलग अलग वोल्टेज है, तो इनमें एक दूसरे में चार्ज का इधर उधर ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो इस सर्किट में चार्ज का फ्लो होगा, तो चार्ज का फ्लो होगा तो यहाँ पे हीट के रूप में एनर्जी लॉस भी होगा, है ना। तो वो एनर्जी लॉस कितना होगा, अगर पॉजिटिव वाली प्लेट को पॉजिटिव वाली से कनेक्ट किया है, ये यहाँ पे माइनस चार्ज है ना, ये सारे के सारे इधर वाले चार्ज है ना, ये माइनस के हैं, है ना, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस वाले है ना, ठीक है। तो इस केस में अगर पॉजिटिव वाली प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, अपन को यहाँ पे नहीं दे रखा कि पॉजिटिव वाली को पॉजिटिव से कनेक्ट किया या पॉजिटिव वाली को नेगेटिव वाली से कनेक्ट किया। तो अगर नहीं दे रखा हो तो उस केस में आपको यही मानना है कि पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से ही कनेक्ट किया। और इस केस में एनर्जी लॉस का क्या होता है फॉर्मूला, अगर पॉजिटिव वाली से ही कनेक्टेड हो तो उस केस में एनर्जी लॉस कितना आएगा C1 C2 अपॉन C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाओगे आप, ठीक है। अगर पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया होता तो वो बोलेगा ऐसे कि पॉजिटिव वाली प्लेट को नेगेटिव वाली से कनेक्ट किया है, तो उस केस में आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, अगर पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, इसमें अपने पास यही फॉर्मूला यूज होगा। आपके पास C1 C2 V1 V2 दोनों की वैल्यू है, इसका C है, इसका V है, इसका 2C है, इसका 2V है। तो ये यहाँ पे वैल्यू रख के आप सॉल्व करके बताओगे। ये होमवर्क नंबर 5 कमेंट करके बताओगे आंसर, कमेंट आंसर है ना, होमवर्क नंबर 5, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था कि इसकी पॉजिटिव प्लेट को इसकी नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव वाली प्लेट को इस कैपेसिटर को ऐसे घुमा दिया ऐसे, तब एनर्जी लॉस कितना होता है, उस केस में एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। अगर उल्टी प्लेट को ऐड करते हैं ना ऑपोजिट प्लेट को पॉजिटिव वाली की नेगेटिव से, तो उस केस में एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। और वो फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखोगे, उस केस में फॉर्मूला क्या होगा हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी आप क्या रखोगे ध्यान में रखोगे, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखोगे। और ये इससे तो आपको इसको सोल्व ही करना है, क्या कर रहे हैं सोल्व, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये किस केस में लगता, जब ऑपोजिट प्लेट कनेक्ट होती तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन करें सारे के सारे। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है ना, क्या निकालना है सी इक्विवेलेंट। तो देखो इसको भी अपन एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये लो बैटरी से कनेक्ट कर दिया, V वोल्ट की बैटरी से पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर इसको 0 लेंगे यहाँ पे V पॉइंट A, ठीक है, यहाँ पे 0 वोल्ट लिया, देखो इधर 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0, यहाँ पे भी 0 वोल्ट 0 वोल्ट, यहाँ पे भी वायर है तो 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट सीधा वायर है, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर V वोल्ट है तो यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V, ठीक है। अब देखो अपने को क्या पता चल रहा है, इस कैपेसिटर के क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो इधर चार्ज एंट्री नहीं होगा। इस कैपेसिटर के क्रॉस भी इधर 0 वोल्ट इधर भी 0 वोल्ट, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसमें भी चार्ज एंटर नहीं होगा। मतलब इनमें ये तो काम के ही नहीं है, काम के नहीं है, काम के नहीं है ना, क्योंकि इनमें चार्ज ही नहीं जाएगा, चार्ज जा ही नहीं रहा। तो अपन को कैपेसिटेंस निकालते टाइम इनको तो भूल ही जाओ, ये से मान लो कि ये तो भीड़ करने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो उन कैपेसिटर में चार्ज एंट्री नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने पास ये सर्किट इतना ही बचेगा, जैसे इधर से शुरू हुए, इधर से शुरू हुए, तो ये देखो एक कैपेसिटर ये बचा, एक कैपेसिटर अपने पास ये बचा, बस ये तो काम के ही नहीं थे। और ये सर्किट अपने पास बन गया ऐसा, ये V वोल्ट की बैटरी से। अब ये दो कैपेसिटर है, दोनों के दोनों किस में हो गए अपने पास पैरेलल में हो गए, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा, C1 प्लस C2, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, तो C
प्लस सी कितना हो जाएगा 2C, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो सारे, है ना। ये भी आई थिंक स्टडी स्टेट का ही है ना। देखो, इन द सर्किट शोन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज एन माइक्रोजूल, द वैल्यू ऑफ एन इज। अपन को क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है, एन की वैल्यू। इन द सर्किट शोन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज एन माइक्रोजूल, द वैल्यू ऑफ एन इज। इसमें एनर्जी स्टोर निकालनी है, तो इसमें एनर्जी स्टोर निकालनी है तो हाफ CV²। ये फॉर्मूला लगाना होगा पहले बात, तो एनर्जी स्टोर निकालनी है मतलब हाफ CV²। अब सी अपन को पता है, सी की वैल्यू रख देंगे। अब अपन को इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बस। इसके अक्रॉस इस पॉइंट का मिल जाए, इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाए, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। तो वो पोटेंशियल इसके डिफरेंस इसके अक्रॉस पता चल गया तो अपना काम हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड पता चल जाएगी। ठीक है, अब ये एनर्जी स्टोर्ड उस केस में पूछ रहा है, इन द सर्किट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज एन माइक्रोजूल, द वैल्यू ऑफ एन इज। ये जो एनर्जी पूछ रहा है ना, वो स्टेडी स्टेट वाली पूछ रहा है, मतलब कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है उस केस की पूछ रहा है। ठीक है, तो उस केस में कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, उस केस में क्या होगा, यहाँ से जो भी करंट या चार्ज आ रहा है वो ऐसे गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, ऐसे ऐसे वापिस ऐसे आ गया, इधर एंट्री नहीं होगा। ये कैपेसिटर जैसे ही फुल चार्ज हो जाएगा, इधर चार्ज की एंट्री बंद। कैपेसिटर जैसे ही फुल चार्ज, चार्ज की एंट्री बंद। ठीक है, तो अब इसको एक बार भूल जाओ, अपन को सिर्फ यहाँ का पोटेंशियल पता करना है और यहाँ का पोटेंशियल पता करना है। ये पॉइंट ए ले लो, इस पॉइंट बी ले लो, पॉइंट ए का पोटेंशियल पता कर लो, पॉइंट बी का पोटेंशियल पता कर लो। ठीक है, तो पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल पता चल गया, तो फिर इनके अक्रॉस डिफरेंस निकालेंगे, VA माइनस VB, और वही अपने पास क्या होगा, V की वैल्यू होगा। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करो। अब इसका यहाँ का पोटेंशियल कैसे निकालोगे, अब आपको पता है ये 0 वोल्ट लिया इधर, तो इधर 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, यहाँ पे भी 12 वोल्ट, और इधर से घूमते घूमते आए यहाँ 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 पे भी कितना होगा, 0 वोल्ट। यहाँ का पता है मुझे, यहाँ का पता है, यहाँ का 12 वोल्ट है, यहाँ का 0 वोल्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ का कैसे पता करें। अब ये 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे ये जो करंट आएगी ना, इस करंट की वजह से यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और 12 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होके कुछ कम पोटेंशियल यहाँ पे बचेगा। ठीक है, कुछ ड्रॉप हो जाएगा, तो 12 माइनस समथिंग यहाँ पे अपन को पोटेंशियल मिलेगा। 12 माइनस समथिंग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, V बराबर IR। तो अब यहाँ की करंट पता चलनी चाहिए अपन को, यहाँ पे इस सर्किट की करंट पता चल गई तो यहाँ का ड्रॉप पता चल जाएगा, और उस ड्रॉप को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके देंगे तो यहाँ का पोटेंशियल अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी, तो देखो अभी यहाँ पे करंट कैसे निकालें। अभी देखो ये 3 और ये 9 दोनों सीरीज में, 3 और 9, इसको भूल जाओ, ये स्टडी स्टेट में आ गया, तो ये से मान लो कि ये है ही नहीं, इसको भूल जाओ, ये बीच में है ही नहीं। तो ये 3 और 9 किस में हो गए, दोनों के दोनों 3 और 9 किस में हो गए, सीरीज में। तो 9 और 3 कितना हो गया, 12 ओम। 9 और 3 कितना हो गया, एक 12 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और 4 और 2 ये भी सीरीज में हो गए, तो ये क्या हो गया, 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो ये 12 ओम, ये 6 ओम, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 12 और 6, ये बीच वाला ऐसे है ही नहीं, इसको ढक दो, यहाँ पे है ही नहीं कुछ, तो ये 12 और ये 6 किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा दोनों का, 12 इंटू 6 अपॉन में 12 प्लस 6, तो ये हो गया 72 अपॉन 18, तो ये हो गया 4 ओम। ये पूरा इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस स्टडी स्टेट में आने के बाद इसका पूरे का, जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, इसको भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो उसके बाद इसका रेजिस्टेंस कितना बचेगा, 4 ओम बचेगा। कितना, 4 ओम। ठीक है, अब इस 4 ओम को आर इक्विवेलेंट आ गया, तो अब आपको यहाँ से करंट निकाल सकते हो कि यहाँ सर्किट से करंट कितना निकला, यहाँ से करंट कितना बह रहा है इसमें से, तो वो निकालने के लिए आई बराबर कितना बह रहा है इस सर्किट में करंट, तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 12 अपॉन में आर इक्विवेलेंट कितना है 4, तो ये हो गया 3 एम्पियर। तो इस बैटरी से यहाँ से कितनी करंट जा रही है, 3 एम्पियर जा रही है। यहाँ से करंट कितनी जा रही है, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक है, कितनी करंट जा रही है, 3 एम्पियर जा रही है। ठीक है, तो इस 3 एम्पियर करंट को, 3 एम्पियर करंट यहाँ आएगी, वो इन 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, कुछ इधर कुछ इधर। अब कितनी कितनी डिवाइड होगी, उसके बहुत सारे तरीके हैं अपने पास निकालने के, कि इधर कितनी जाएगी,
इधर से कितनी जाएगी, आप अपने अपने तरीके से देख सकते हैं। वैसे देखो 9 और 3 12, 9 और 3 12 और 4 और 2 6, तो यहाँ का रेजिस्टेंस डबल, तो इसमें करंट आधी, और इसका रेजिस्टेंस आधा है इसकी तुलना में, तो इसमें करंट होगी डबल। तो अगर मैं मान लूँ, अब एक बार इसको साफ कर देते हैं, ये जो चीज़ें हैं इनको साफ कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन बच जाए, है ना। आप करंट डिवाइडेशन वाले फॉर्मूले भी लगा सकते हैं या पोटेंशियल इक्वल वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रही है, तो सपोज ये देखो 12 है, ये टोटल 12 ओम है, और ये कितना हो गया 6 ओम। तो इधर करंट ज्यादा एंटर होगी क्योंकि इधर रेजिस्टेंस कम है, और इधर करंट डबल एंटर होगी। अगर इधर आई जा रही है तो इधर करंट 2 आई जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इसके कंपेयर में आधा है। तो आई प्लस 2 आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 एम्पियर के बराबर होनी चाहिए। आई प्लस 2 आई किसके बराबर होना चाहिए, 3 एम्पियर, क्योंकि ये इधर आई गई और इधर 2 आई, क्योंकि इधर का रेजिस्टेंस आधा है, ठीक है। तो इधर करंट डबल जाएगी, इधर आई गई तो इधर 2 आई जाएगी, तो ये हो गई 3 आई बराबर 3 एम्पियर। तो आई बराबर कितना आ गया, 1 एम्पियर। तो मतलब इस यहाँ पे करंट कितना एंटर होगा, 1 एम्पियर, और इधर कितना एंटर होगा, इधर इसमें 2 एम्पियर। आप अपने तरीकों से भी निकाल सकते हैं, और भी तरीके हैं इसको निकालने के, बट मैं यहाँ पे इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपने अपने तरीकों से और निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो यहाँ से 1 एम्पियर करंट जाएगी, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो I कितना जा रहा है इधर से, 1 एम्पियर, तो 1 इंटू 3, तो 3 का ड्रॉप हो जाएगा, 3 वोल्ट का। तो 12 में से 3 चला गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12 में से 3 चला गया, 12 में से 3 चला गया, तो कितना बचा, 9 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया 9 वोल्ट। अब यहाँ पे 12 वोल्ट था, 12 वोल्ट में से यहाँ पे ड्रॉप कितना हो गया, V बराबर आई आर। V बराबर आई कितना है यहाँ पे, 2 एम्पियर, इंटू आर कितना है, ये 4 है, तो मतलब 8 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप हो गया। तो 12 में से 8 चला गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, तो ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर VA माइनस VB, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4, 5 वोल्ट आ जाएगा। तो बस अपने पास अब तो हो ही गया क्वेश्चन। 1/2 C कितना है, C 6 माइक्रोफेरेड इंटू V की वैल्यू कितनी है, V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 5 वोल्ट है, तो 5 का स्क्वायर कर दो, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इतना इजी सा क्वेश्चन था, है ना, ठीक है। अब ये भी आप खुद करके बताओगे। ये देखो ना, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट बिलो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज, इस कैपेसिटर पे आपको चार्ज निकालना है। बस यही वही स्टडी स्टेट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि जैसे ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, इधर करंट एंटर ही नहीं होगा, ठीक है ना। क्या नहीं होगा, इसमें करंट एंटर नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इस पे चार्ज निकालना है, इस पे क्या निकालना है, Q, Q बराबर CV। C अपन को पता है, V निकालना है, ठीक है। V निकालने के लिए आपको पता है कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही है, अगर ये पूरा चार्ज हो गया, ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, स्टडी स्टेट में आ गया, तो अब इधर कुछ भी एंटर नहीं होगा। इधर अब ये कैपेसिटर वाली इस ब्रांच में करंट है और चार्ज एंटर ही नहीं होगा। इधर यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, इधर कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है, इधर कुछ भी नहीं जाएगा। तो देखो अभी इधर कुछ भी नहीं जाएगा, तो अब आपके पास सर्किट कैसा बचेगा, इस बीच वाली ब्रांच को भूल जाओ। जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, इसको भूल जाओ, इसमें एंट्री नहीं होगा चार्ज वार्ज कुछ भी, है ना। अब देखो जो भी चार्ज होगा वो ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे। इधर इसमें बीच वाली में नहीं जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या हो गया, फुल चार्ज, ठीक है। तो अब देखो अब इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो कैसे निकालोगे, I बराबर V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब इस बीच वाले को भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये एक ऐसा सर्किट हो गया। V कितना है, 10 वोल्ट, V कितना है 10, R इक्विवेलेंट, ये देखो पहला रेजिस्टेंस 6 ओम, 6 ओम, ये दूसरा रेजिस्टेंस 4 ओम, 6 और 4 किस में हो गया, सीरीज में हो गया, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया अपने पास, 10 ओम हो गया। तो 10 अपॉन 10, तो I बराबर कितना आ गया, 1 एम्पियर। तो मतलब इस सर्किट में जैसे ये 1 एम्पियर करंट फ्लो होती रहेगी, ऐसे यहाँ से ऐसे 1 एम्पियर, यहाँ से 1 एम्पियर,
यहाँ से 1 एम्पियर, वही 1 एम्पियर इधर जाएगी ऐसे, ठीक है। तो 1 एम्पियर जा रही है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि यहाँ से तो करंट जा ही नहीं रही। अब जितना, अब देखो ये है ना, ये सी कैपेसिटर है, वो इस रेजिस्टेंस के किस में, R3 के किस में है, पैरेलल में है। जितना इसके क्रॉस ड्रॉप होगा ना R3 के क्रॉस, उतना ही वोल्टेज इसका होगा, क्योंकि यहाँ तो इसके क्रॉस तो वोल्टेज होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो I कितना है, 0 है। तो यहाँ पे तो V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर IR, तो यहाँ पे तो वोल्टेज 0 होगा। तो इसका यहाँ पे जितना ड्रॉप होगा इसके क्रॉस, उतना ही वोल्टेज इस कैपेसिटर का होगा। अब यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, V बराबर IR, कितना ड्रॉप होगा, V बराबर IR, ठीक है। तो I कितना जा रहा है यहाँ पे अपने पास 6, I कितना जा रहा है 1 एम्पियर, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, V बराबर I इंटू R, I जा रहा है 1 एम्पियर और R की वैल्यू है 6, तो 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो यहाँ का अगर अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक 6 वोल्ट है, तो इसका भी 6 वोल्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो V बराबर IR, V बराबर IR, इसमें करंट है ही नहीं, तो यहाँ पे तो वोल्टेज 0 हो गया। तो जितना इसका वोल्टेज है, जितना इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, उतना ही इसका होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया कितना है, 6 वोल्ट। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, C कितना है इसका 10 माइक्रोफेरेड, तो C 10 माइक्रोफेरेड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट, तो ये आ गया 60 माइक्रोफेरेड, 60 माइक्रोफेरेड नहीं माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया अपने पास। आज के लिए इतना ही करते हैं अपन एक बार, है ना, ठीक है।